कैन और हाबिल के जीवन से सीखते हैं। परमेश्वर तभी स्वीकार करता है जब हम उसके अनुसार चलते हैं। भजन संहिता 9:12। परमेश्वर दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता और जो उन्हें सताते उन्हें सजा देता है। आदम और हव्वा उनके पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। आज के पाठ में आदम और हव्वा और उनके पुत्रों के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं कि कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ उनके पाप के कारण। उत्पत्ति 4:1-2। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गए तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। हव्वा जानती थी कि परमेश्वर जीवन का स्रोत है। कैन और हाबिल का जन्म पाप में हुआ। उनके माता पिता के पाप के कारण जिस मनुष्य की परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उत्पत्ति की, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से प्यार करे, परमेश्वर का आज्ञा पालन करे, अब शैतान के द्वारा प्रभावित हो गया। वे परमेश्वर से अलग होने को रोकने के लिए कुछ भी न कर सके, किंतु कृपालु परमेश्वर ने पहले ही उनके लिए मार्ग तैयार कर दिया कि वे परमेश्वर के समीप आ सके। बाइबल यहाँ नहीं बताती है कि किस प्रकार आराधना करने का नियम दिया, लेकिन बाद में बाइबल में नियम को विस्तार पूर्वक बताया गया कि किस प्रकार, कैसे और कहाँ पर परमेश्वर के द्वारा ग्रहण योग्य भेंट चढ़ाना है। परमेश्वर की नियमित रूप से आराधना करने के लिए पाप रहित होना जरूरी है। एक पाप रहित मेमने को मारना और उसका खून बहाना, इस प्रकार का उन्हें निर्देश दिया गया था। लेवी 17:1। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इब्रानियों 9:22 में। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। उत्पत्ति 4:3-5। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। कैन और हाबिल परमेश्वर के बारे में जानते थे, क्योंकि वे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे। हाबिल ने पहलौठे मेमने को मारकर उत्तम बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर उसके बलिदान से प्रसन्न हुआ। कैन ने अपने खेती में से कुछ हिस्सा भेंट के रूप में चढ़ाया। परमेश्वर ने उसकी भेंट को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर ही तय करता है कि किस प्रकार के बलिदान स्वीकार योग्य है। कैन और हाबिल नहीं, हम तभी परमेश्वर के समक्ष स्वीकार योग्य बलिदान चढ़ा सकते हैं जब हम स्वीकार कर लें कि हम पापी हैं और केवल परमेश्वर ही हमें उद्धार दे सकता है। कैन ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया और उसने अपनी इच्छा के अनुसार भेंट को चढ़ाया। उत्पत्ति 4:6-7। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर के अत्यधिक प्रेम के कारण परमेश्वर ने उसे चिताया कि वह अपने पाप पर विजय प्राप्त करे। उत्पत्ति 4:8-9। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर जानता था कि कैन ने अपने भाई को मार दिया, किंतु परमेश्वर चाहता था कि कैन अपने पापों को परमेश्वर के समक्ष मान ले। उत्पत्ति 4:10-15। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है।
चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। परमेश्वर पाप का दंड देता है। उत्पत्ति 4:16। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और गोद नामक देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। कैन ने परमेश्वर के समक्ष अपने पापों को मानने और दीन बनने को अस्वीकार कर दिया। परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता कि पहले हम अपने पापों को छोड़ें तब वह हमें उद्धार देगा, बल्कि परमेश्वर कहता है कि हम उस पर विश्वास करें कि वह हमें बदलेगा। उत्पत्ति 5:3-5। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। आदम और हव्वा के तीसरा पुत्र सेत, यह वही है जिसके द्वारा परमेश्वर छुटकारा देने वाले को भेजेगा। और इसके पश्चात आदम और हव्वा की मृत्यु हो गई। पाप के कारण मृत्यु संपूर्ण मनुष्य जात में फैल गई। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। उत्पत्ति 5:22-23। मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक जो कि सेत का वंशज था और उसका जन्म भी पाप से हुआ था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। उसने परमेश्वर को चेतावनी दी कि उसने लोगों को चेतावनी दी कि परमेश्वर उन्हें उनके बुरे कामों को दंड देगा। यहूदा 1:14-15। हनोक ने भी, जो आदम से 7वें पीढ़ी में था, उनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने अभक्ति होकर किए, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही, दोषी ठहराया। हनोक की मृत्यु नहीं हुई, किंतु वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग पर उठा लिया गया। परमेश्वर की जो इच्छा होती वह परमेश्वर करता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। परमेश्वर एक नियम का परमेश्वर है और वो ही निर्णय करता है किस प्रकार का बलिदान स्वीकार योग्य है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसलिए हर एक बलिदान के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है परमेश्वर वह जानता है। परमेश्वर हमारे विचारों को भी जानता है। हालेलुया।